संजय जी, देखिए आज जब सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा कि एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे कर सकती है। इसे लेकर पहले आपकी पार्टी से हम जवाब ले लेते हैं। संजय जी, इस पर आप एकदम पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने जितनी बातें कही हैं सबका जवाब दे दूंगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी इनको प्रशांत भूषण जी की याद आ गई, तो अभी जब ये दोबारा जवाब देंगे तो इनसे पूछ लीजिएगा कि प्रशांत भूषण जी के जो सद्विचार नरेंद्र मोदी जी के बारे में समय समय पर आते हैं, उससे सुधांशु त्रिवेदी जी सहमत है या असहमत है, ये बात कहलवा लीजिएगा। दूसरी बात क्या कहने लगे, ये कहते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, और उदाहरण हो तो आप भी बताइएगा। कोई ईडी नहीं गई थी, कोई सीबीआई नहीं गई थी, कोई एसीबी नहीं गई थी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं पड़ा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया। भगवंत मान के पास कोई ईडी सीबीआई नहीं गई थी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गया था, कोई एसीबी नहीं गई थी। उन्होंने अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई की और उनको निकाला, बर्खास्त किया। आप हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक उदाहरण बता दीजिए जिस पार्टी ने अपने 2 मंत्रियों को बगैर किसी बाहरी एलिगेशन से पहले खुद से निकाला हो। अब आ जाते हैं इनके आरोपों के ऊपर। आप याद कीजिए क्या कहा था इन्होंने जब 2015 में छापा मारा था। केजरीवाल के पास बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया। सारे टीवी चैनल्स पे चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाए। उनके दफ्तर पे सीबीआई चली गई है, अब कोई नहीं बचेगा, सबको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। 7 साल हो गए, आज देश को बताइए सुधांशु जी क्या मिला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से। मनीष सिसोदिया के घर गए, सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया मनीष सिसोदिया के ऊपर। आज सुधांशु जी पूरे देश को आप बताइए, खुलासा कीजिए क्या निकला मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे में। अभी 14 घंटे फिर से आपने इस आबकारी नीति को लेकर, जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, 14 घंटे जन्माष्टमी के दिन मनीष सिसोदिया के घर आपने छापा मारा। आप बताइए कितनी संपत्ति निकली, कितने करोड़ रुपए निकले, कितना सोना निकला, कितने कागजात आपको बरामद हुए। आप बताइए 31 ठिकानों पे आपने छापा मारा, क्या क्या आपको मिला। आपने 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला। इसी तरीके से उस समय भी चिल्ला रहे थे बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े आरोपी हैं, इनको तो फांसी हो जाना चाहिए, इनको तो बिल्कुल घर से निकलने नहीं देना चाहिए, इनकी जगह जेल में है। ठीक है, लेकिन संजय जी, हाई कोर्ट से लेके दिल्ली के कोर्ट तक वो सब के सब बरी हुए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये जवाब आज पूरे देश को देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जैन पे, चलिए ठीक है, सत्येंद्र जैन पर सीबीआई की सर्विसेज के मामले में 3 साल तक जांच चली। बोले बहुत बड़ा घोटाला कर दिया सर्विसेज के अंदर। 3 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया सत्येंद्र जैन पे कुछ नहीं निकला। जैसे आपकी पुरानी जांचों में कुछ नहीं निकला, ऐसे ही इस जांच में भी कुछ नहीं निकलेगा। आपका मकसद केजरीवाल को रोकना है। आपका मकसद है केजरीवाल कैसे दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, गुजरात पहुंच गए। आपका मकसद है कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति केजरीवाल फैला रहे हैं, कैसे जनता को निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इस पर आपकी जांच का। अब आ जाते हैं इस आबकारी नीति पे। पहले क्या बोले, मैं इसी से जुड़ा हुआ मैं थोड़ा छोटा सा मेरा सवाल ले लीजिए संजय जी। आपने कहा कि ये आबकारी नीति, एकदम विस्तार से आबकारी नीति को लेकर ही सवाल है सर। आबकारी नीति अगर वाकई में अच्छी थी तो इसे वापस क्यों ले लिया गया? बीजेपी ने तो पूछा, देने तो दीजिए, क्यों ले लिया आपने नीति वापस? आप वो बोल रहे थे तो आपने एक बार भी उनको नहीं टोका। मुझसे 5 मिनट ज्यादा टाइम उनको दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए। उनके आरोपों का जवाब तो हाँ बिल्कुल आप दीजिए। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि उस आबकारी नीति को जिसे आप इतना मुनाफे का सौदा बता रहे हैं, वो आबकारी नीति क्यों वापस ले ली गई, ये भी एक सवाल है। इसी को जोड़ते हुए जवाब दीजिए। अब आपका सवाल हो गया, और आपका सवाल हो गया ना। पहले इन लोगों ने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके दूसरे नेता ने कहा 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके एक नेता ने कहा 144 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके एक नेता ने कहा 30 करोड़ का घोटाला होगा, एयरपोर्ट में घोटाला हो गया। अरे भैया, जो शराब नीति 10,000 करोड़ की है ही नहीं, उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला कहां से हो गया?
144 करोड़ आपने कहा, यह सीबीआई की एफआईआर है, दिखाइए 144 करोड़ का फिगर कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? आप भी अपने दर्शकों को दिखाइए, देश को पता होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? गली गली में ठेके खुल गए, गली गली में ठेके खुल गए। इतना सार्वजनिक झूठ बोलते हैं ये लोग। 849 ठेके पुरानी शराब नीति में थे, नई शराब नीति में 644 ठेके खुले, और जो एलजी साहब ने एमसीडी की परमिशन और डीडीए की जगहों पे ठेका न खोलने का प्रावधान लगाया, उसकी वजह से मात्र 468 ठेके खुले। दिल्ली में ना पहले जो ज्यादा ठेके थे, ना उसके बाद जो ठेके खुले वो तो 400 कम खुले। लेकिन आप फैलाते हैं। फिर क्या कहा? 18 साल, मेरे साथ एक चैनल पे सुधांशु जी ने कहा दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल कर दी, 18 साल कर दी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल है ही नहीं, 25 साल से 21 साल की, जो यूपी में भी है, हरियाणा में भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।